Good afternoon to all. Today we will discuss about binding energy. It is the amount of energy required to separate all nucleons from the nucleus. ठीक, अब मोर बाइंडिंग एनर्जी होगी तो इतना स्टेबल आपका न्यूक्लियस होगा। अब दूसरा उसके बाद न्यूमेरिकल है हमारे पास डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, उसमें हमें डेल्टा ई एनर्जी निकालनी है जिसकी वैल्यू आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें देखना है उसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व और उसके कुछ पॉइंट्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन कितना होता है 1s2 इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट ऑफ U238 इज 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी विद इंक्रीज इन मास नंबर, जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा। दिस मीन्स दैट द Fe56 विद बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस स्टेबल देन U238 विद बाइंडिंग एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना स्टेबल हमारा न्यूक्लियस होगा। जब रियलिटी में मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होता है Fe56। एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर इस क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब कर्व में देखेंगे हम, इस कर्व के अंदर हमारे हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम 238 तक हर एलिमेंट के आपके बाइंडिंग एनर्जी कर्व बता रखा है विथ मास नंबर। ठीक है, और जो Fe56 है वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है आपका एज कम्पेयर टू U238। ठीक है, और स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है U238। ए से लेके 50 to 80 से लेके बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या है, जितने न्यूक्लियस होंगे वो सारे स्टेबल होंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। Fe एटॉमिक मास 56 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हैंस मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ए ग्रेटर जितना मास नंबर 80 से ज़्यादा होगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस करेगी स्लोली फॉर ए इक्वल टू 238। इट एचेज बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज हैवी न्यूक्लियर आर अनस्टेबल, दे ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी। अब उन्हें क्या होता है स्टेबिलिटी करने के लिए हम वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करते हैं। जिसमें ए लेस देन अगर 50 होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस शार्पली रिचेस वो कितने पहुंचेगी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन हो। These nuclei are light and unstable. They try to gain stability through nuclear fusion. To gain stability, binding energy must increase. ठीक है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगी तो 128 आपका क्या बनेगा दूसरा एलिमेंट बनेगा वाई का। ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई नियरली सेम मास। जो दो एक हैवी न्यूक्लियस होता है वो आपका दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसमें सेम अप्रोक्सीमेट सेम मास नंबर आता है। ठीक, इसमें एनर्जी रिलीज बदल जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन वाले में क्या है टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। और फ्यूजन के अंदर क्या है दो हमारे लाइटर न्यूक्लियर हैं जिन्हें कंबाइन करके हम एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। फ्यूजन वाले में क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई। वो हमारे पास क्या है दो स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। पैरेंट न्यूक्लियस जो होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्यूजन आर बाइनरी फॉर आउट ऑफ 1000 फ्यूजन आर टर्जनरी। ठीक है, मोस्ट ज़्यादातर फिजन्स आपके क्या होते हैं बाइनरी यानी कि दो बनेंगे, कुछ हज़ार में से कोई चार ऐसे होते हैं जिसमें हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। डॉटर न्यूक्लियर आर ऑफ कंपेरेबल साइज जो कंपेयर कर सकता है। स्पॉन्टेनियस फिजन के अंदर क्या होता है रेट में रेडियो एक्टिव रेट का बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इंड्यूस फिजन इंड्यूस बाय प्रोटोन इंड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल एंड इंड्यूस बाय न्यूट्रॉन। इसमें हमारे पास U235 का साइज जो हमें एक न्यूक्लियस दे रखा है उसके अंदर जो एनर्जी देखी उसको हमें U236 अनस्टेबल और स्प्लिट कर देंगे उससे हमें कितना दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। इसमें हमारे पास क्या बना है 0N1 प्लस 92 U235 और 92 236 में, जिसमें वो अनस्टेबल रहेगा। ये तीन प्रोसेस हैं जिसमें हमें अल्फा बीटा गामा डी के तीन प्रोसेस बता रखे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे इनको स्प्लिट करेंगे इतने न्यूक्लियाई में कुछ न्यूट्रॉन के साथ। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एनर्जी इन फिजन। अब एनर्जी इन फिजन में हमारे पास क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर के अंदर हम फिर कुछ न्यूक्लियाई लेंगे जिसमें हमें स्टेबिलिटी निकालनी है जो x गिव्स टू y प्लस जेड। तो हमारे पास 240 उसका मास नंबर है, 120 में डिवाइड हो जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर निकलो कितना रहेगा 7.6 और वो 8.5 में हो जाएगा। कुछ एनर्जी उसकी लिबरेट हो जाएगी जो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। वन न्यूक्लियस ऑफ 235 ऑन फिजन रिलीज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि एक न्यूक्लियस U235 का हमारा कितना निकालता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इज लिबरेटेड 10 मास एज डिसअपियर्ड, यानी कि मास हमारा डिसअपियर्ड किया। 931.5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 AMU। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ मास निकल सकता है। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन थर्मल है U235 को हम क्या करना है न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे जिसमें हमारे पास 0N1 U235 रहेगा जो हमारे क्या पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जो हमारे पास दो टाइप के होंगे अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड फिजन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन एनर्जी विल मल्टीप्लाई इन मिली सेकेंड। एनर्जी हमारी क्या होगी मिली सेकेंड्स में होंगे, जैसे हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब होते हैं जो। एंड वन फिजन कॉजेज वन फिजन जो हमारा एक फिजन की आपका एक ही फिजन रहेगा दो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके हमारे पास क्या है एनर्जी लिपेड हो जाती है कॉन्स्टेंट रेट से जो इंक्रीज नहीं होती।
न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आता है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई combines to form a heavy nucleus along with simultaneous release of large amount of energy 1h1 plus 1s1 equal to 1s2 plus electron volt electron 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्यूज़न का मतलब है हमारे ब्लेंडिंग बाय मेल्टिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं मेल्टिंग के प्रोसेस से। इफ यू टेक एनी टू न्यूक्लियाई दे विल रिपेल ईच अदर न्यूक्लियाई विथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव charge. We have to bring one nucleus from infinity for or far off distance to r equal to 0 by doing external some work in bringing them close enough. Nuclear force will begin to act. Nuclear force is attractive in nature much greater than the electrostatic force। ठीक है, हमें क्या करना है, इनफाइनाइट से लेकर पोजीशन तक हमें क्या करना है, वर्क डन करना है किसी भी न्यूक्लियर के लिए फोर्स के लिए, और जो हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्टिव रहेगा नेचर में और ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। सो वी गिव काइनेटिक एनर्जी टू न्यूक्लियर, वी हीट द न्यूक्लियर टू सप्लाई विद 400 किलो वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक, एट सच हाई टेम्परेचर न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ब्रेक्स इन एटम, द एटम्स आर कंप्लीटली एनर्जाइज्ड वेयर न्यूक्लियर विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड देम आर ऑब्टेन्ड। ये हमारी प्लाज्मा स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फ्यूजन में जो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। वन फ्यूजन स्टार्ट, नो फर्दर एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि एक बार में जो हीटिंग हम कर देंगे, फ्यूजन स्टार्ट होगा तो एक्सटर्नल हीटिंग की रिक्वायर्ड सेल्फ सफिशिएंट होती है, ज़्यादा बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। इन न्यूक्लियर फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज अंटिल आयरन तक हमारे पास क्या बाइंडिंग एनर्जी हमारे बढ़ती रहती है, आयरन के बाद नीचे गिरती रहती है। इट मीन्स एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन अप टिल आयरन। द टेम्परेचर ऑफ 10⁵ केल्विन कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन अर्थ इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कंट्रोल्ड मैनर में इतना केल्विन टेम्परेचर हमें अचीव नहीं किया जाता अर्थ के ऊपर। टू स्टार्ट फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वी नीड टू एक्सप्लोड एन एटॉमिक बॉम्ब विच प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ 10⁹ केल्विन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल कहता है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट एनर्जी चाहिए एटम बॉम्ब के लिए। Such high temperature maintained in stars like our sun or star completely 90% hydrogen, helium gas, 10% is element, some organic complex. So for fission, heavy element must be present, and sun gives a tremendous amount of energy by burning, fusing hydrogen to helium. The average temperature of a sun's core is about 1.5 into 10⁷ Kelvin, which is definitely not sufficient for fusion of hydrogen. Kinetic energy of gas corresponding to this temperature is 2 Kelvin. इन दिस केस हमारे पास क्या है कि जो जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें हमारे पास क्या है, इतना हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। ये कुछ डिटेल्स आपको टेम्परेचर बता दें कि सन के कोर की जितना इतना केल्विन वहाँ पे होता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग दिस टेम्परेचर कितनी होती है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द चैप्टर न्यूक्लियर इज टू बी कंप्लीटेड।